अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 11 को वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने कल इसको इख्तिताम पसीर किया था। तो शुरू करने से पहले ताउज़ुर तस्मिया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैत्वानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने नून साकिन और नून तनवीन के बारे में पढ़ा था कि नून साकिन किसको कहा जाता है और नून तनवीन। नून के ऊपर जब जज़म हो तो वो सुकून की हालत होती है और उसको साकिन कहा जाता है। वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे नाक के ऊपर वाली साइड पे। और नून तनवीन का भी यही असूल होता है। नून तनवीन 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश को कहा जाता है। इसका भी यही होता है कि इस पर भी गुन्ना किया जाता है नाक में। लेकिन इसको गुन्ना कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये भी मैंने कल आपको बताया था कि इससे पहले अगर हमज़ा हा आइन ख़ा आइन है गैन ख़ा और लाम और रा में से कोई हर्फ हो, अगर ये वाले हरूफ होंगे तो गुन्ना नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी हर्फ होगा तो वहाँ पे गुन्ना किया जाएगा। और ये भी बताया था कि रा कौन कौन से सूरतों में मोटी पड़ी जाती है। रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो वो मोटी पड़ी जाती है। इसके अलावा खड़ी ज़बर भी हो तो भी मोटी पड़ी जाएगी। इसके अलावा की सूरतों में रा को बारीक पढ़ा जाएगा। और आज मैं आपको साथ साथ एक और चीज़ भी बता जाती हूँ। मीम जो अक्सर चीज़ों के शुरू में आया होता है, कुरान पाक की आयत में आया होता है मीम, वो होता है वक्फ़ लाज़मी। वहाँ पे हम हर सूरत में वक्फ़ करेंगे। और तो आया होता है वो वक्फ़ मतलिक होता है। जीम वक्फ़ जायज़ है, ठीक है करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं है। सीन सख्ता सांस ना टूटे। सीन का मतलब होता है कि सख्ता करना है आपने और इसमें सांस आपका ना टूटे, थोड़ी देर के लिए रुकना है वहाँ पे। और वक्फ़ जो होता है वो थोड़ा लम्बा सख्ता करना पड़ता है, उसमें भी सांस को नहीं तोड़ना है। ज़े वक्फ़ मजूज़ है। लाम अलिफ ला जो अक्सर होता है आयत के एंड पे, वहाँ पर मजबूरन वक्फ़ करना पड़े तो रुक जाएं, लेकिन ये करें कि बाद में उसको मिलाकर पिछले लफ्ज़ के साथ पढ़ लें। तो चलें आज हम अपने सबक शुरू करते हैं लाइन नंबर 5 से, आदन से। तो आइन ज़बर दाल आद, आइन ज़बर दाल आद, दाल पे कलकला करेंगे आइन की आवाज़ निकालेंगे। आइन ज़बर दाल आद, नून 2 ज़ेर निन, आद निन। आइन ज़बर शीन आश, ग़ा 2 ज़ेर रिन। अब यहाँ पे हम रा को बारीक पढ़ेंगे क्योंकि इसके नीचे 2 ज़ेर हैं। आश रिन। आइन ज़बर स्वाद आसु, स्वाद को मोटा पढ़ेंगे। ये सबस जितने भी अल्फाज हैं इनको हम मोटा पढ़ेंगे। आसु फ़ा 2 ज़ेर फ़िन, आस फ़िन। आद निन, आश रिन, आस फ़िन। गैन ज़बर रा, गौर, रा को मोटा पढ़ेंगे किस सूरत में, क्योंकि रा से पहले भी ज़बर है, ये रा साकिन है, रा से पहले ज़बर है, इसलिए हम इन दोनों हरूफ को मोटा पढ़ेंगे। गैन को हर सूरत में ही मोटा पढ़ा जाएगा। गौर, क़ाफ 2 ज़बर अलिफ क़न, गैर क़न। गैन पेश लम गुल, बा 2 ज़बर अलिफ बन, गुल बन। अब जितने भी ये ऑरेंज कलर के लफ्ज़ हैं इन पे ऑरेंज कलर्स हुए हैं, यहाँ पे हम गुन्ना करते जा रहे हैं। गुल बन। फ़ा ज़बर स्वाद फस, यहाँ पे आवाज़ को बंद करेंगे। फस, स्वाद को मोटा करेंगे। लम 2 पेश लोन, फस लोन। क़ाफ ज़बर दल क़द, यहाँ पे दाल साकिन है तो कलकला किया जाएगा यहाँ पे। क़द, क़द। है 2 ज़बर अलिफ हन, क़द हन। क़ाफ ज़बर ज़द क़ज़, दोनों को मोटा पढ़ा जाएगा। क़ज़। बा 2 ज़बर अलिफ बन, क़ज़ बन। काफ ज़बर हमज़ा का, झटका देंगे हल्का सा का। सीन 2 ज़बर अलिफ सन, क सन। काफ ज़बर दल कद, कद कलकला कद। काफ ये वाला बारीक पढ़ा जाता है, कश वाला काफ। कद। है 2 ज़बर अलिफ हन, कद हन।
لام زبر غین لاغو، غین کو موٹا پڑا جائے گا، لام کو نہیں، لاغو، واو دو زبر الف ون، لاغو ون، میم زیر سین مس، کاف دو پیش کن، مس کن، نون زبر خ نخ، لام دو زبر الف لن، نح لن، نون زبر شین نش، تا دو زبر الف تن، نش قن، نون زبر فا نف، سین دو زیر سن، نف سن، نون زبر قاف نقو، عین دو زبر الف عن، نقو عن، یا پہ سین یس، را دو زبر الف غن، یس غن، یہاں پہ با پہ بھی کلکلا ہوگا، حمزہ زبر با اب، اب، قاف کھڑی زبر قو، کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، اب قو، تا زبر غ تارو، تارو، را کو موٹا پڑیں گے، را کیونکہ را سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس لیے را کو موٹا پڑا جائے گا، تارو، زوت کھڑی زبر زو، تارو زو، تا زبر نون تاں، یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن سے پہلے عین ہا، حمزہ ہا اور غین خوا کے علاوہ حروف ہیں، تو یہاں پہ اس کی ہم غنہ کریں، اخفا کریں، تاں سا۔ آج کے سبق کو ہم یہاں پر اختتام پذیر کریں گے، تو ختم کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔